सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। NEST की तरफ से जो है टाइम टेबल आ चुका है, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। तो टाइम टेबल क्या रहने वाला है तो जान लेते हैं। डेली रूटीन और वैकेशन, इसमें आपकी जो छुट्टियां हैं वो भी गिवन है। नेक्स्ट बिफोर 24 जुलाई फॉर फर्दर इवेल्युएशन एंड रेफरेंस। तो जो डेली रूटीन है और जो वैकेशन है वो यहाँ पे आपकी जो है मेंशन कर दी गई है NEST के द्वारा। डेली रूटीन जो फॉलो करना होगा 1 अप्रैल टू 15 नवंबर एंड मार्च का, ये आपका मेंशन है। क्योंकि फिर उस टाइम पे जो छुट्टियाँ जो सर्दी वगैरह होंगी तो वो आपकी डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू स्टेट पर कि किस तरह से होगा। लेकिन बाकी जो 1 अप्रैल टू 15 नवंबर और मार्च में आपका ये टाइम टेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले 5 AM पर रो यूज़ होगा, रो कॉल। मॉर्निंग एक्टिविटी जो आपकी होंगी 5:30 टू 6:15। बाथ एंड चेंजेज आपके 6:15 टू 7। मिल्क एंड ईटेबल, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग है ये भी चेक कर लेंगे, क्योंकि नीचे ये गिवन है कि अगर इस टाइम पे आपका अगर ब्रेकफास्ट बन जाता है तो आप यहाँ पर वो भी करवा सकते हो 7 टू 7:15। उसके बाद 7:15 यानी कि 7:15 से आपका स्कूल का स्टार्ट हो जाएगी असेंबली एंड 7:35 तक आपका ये काम होगा। 7:35 पे आपका फर्स्ट पीरियड रहने वाला है 8:15 तक। उसके बाद 8:15 टू 8:55 सेकेंड पीरियड, ये आपके 40 मिनट्स के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा 8:15 टू 9:30 तक। इफ़ ब्रेकफास्ट इज़ रेडी 7 एक्टिविटी फ्रॉम सीरियल नंबर 3 to 8 में बी मॉडिफाइड है अंडर। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट 7 बजे तैयार हो जाता है तो इनमें आप थोड़ा सा टाइम का आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो ये ब्रेकफास्ट का टाइम है 8:15 टू 9:30 इसको आप चेंज कर सकते हो। फिर आपका जो थर्ड पीरियड है 9:30 टू 10 AM तक रहेगा, यानी कि 9:30 से 10:10 तक आपका जो है थर्ड पीरियड रहने वाला है। फिर आपका फोर्थ पीरियड रहेगा 10:10 से 10:50 और उसके बाद 10:50 तक। 10:50 के बाद 11:30 तक आपका जो है फिफ्थ पीरियड रहने वाला है। फिर आपकी 10 मिनट की रिसेस होगी। फिर जो सिक्स्थ पीरियड होगा वो 11:40 से 12:20 होगा। सेवन्थ पीरियड 12:20 से 1 होगा और एट्थ पीरियड यानी कि 8 पीरियड आपके रहने वाले हैं 1 से 1:40। तो 1:40 पर आपकी जो छुट्टी हो जाएगी 7:15 से, यानी कि 7:15 से आपको 1:40 तक आपकी स्कूल की टाइमिंग रहेगी। उसके बाद 1:40 से 3 बजे तक का आपका रेस्ट है। सेल्फ स्टडी, सुपरवाइज स्टडी, रेमेडियल क्लासेस, यानी कि अगर आपकी रेमेडियल क्लासेस वगैरह होती हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 3 to 4:15 का ये टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद गेम एंड रोल कॉल के लिए रिपोर्ट करना होगा 7:15 टू 4:30 में। गेम्स आपके 1 आवर्स तक रहने वाले हैं 4:30 टू 5:30। बाथ एंड चेंज 5:30 टू 6। इवनिंग स्नैक्स 6 टू 6:20। सुपरवाइज स्टडी प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जो बच्चे JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी लगेंगी क्लासेस 6:20 टू 8 PM तक। उसके बाद डिनर 8 to 8:45। काउंसलिंग फॉर हाउस मास्टर नाइट रोल क्लासेस ओवन टाइम, तो ये जो है आपका हाउस मास्टर के लिए टाइम रहेगा। लाइट ऑफ 10:30 पर आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये सारा जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पे मेंशन है, यानी कि जो साइंस के टीचर्स हैं उनको यहाँ पे भी क्लास लेनी होगी और रेमेडियल इंग्लिश वगैरह की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। इफ़ ब्रेकफास्ट इज़ रेडी टू 7 AM एक्टिविटी सीरियल, तो अगर 7 AM पर हो जाता है तो ये जो है टाइम पीरियड आप चेंज कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन NEST की तरफ से आया है, सभी को यही टाइम जो है फॉलो करना होगा। और उसके बाद जो 16 नवंबर टू फरवरी का है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम था वो 15 नवंबर तक का था। 16 नवंबर टू फरवरी क्योंकि सर्दियों का टाइम हो जाता है तो उसमें आपको ये फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो आपकी असेंबली होगी वो 7:30 होगी, यानी कि 15 मिनट लेट जो है आपका यहाँ पे स्कूल लगेगा। और जो हमारा 8th पीरियड है वो 1:40 पर ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो टाइम टेबल है ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर ब्रेकफास्ट का वही अगर 7 बजे हो रेडी हो जाता है तो इसमें भी आप कुछ चेंज कर सकते हो।
रूटीन फॉर संडे एंड हॉलीडेज। अब देखते हैं कि संडे और हॉलीडेज में भी आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टडी प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये दी गई हैं 10 to 12 तक। तो आपकी जो है संडे को भी क्लास लेनी होगी आपको, संडे या फिर हॉलीडेज होगी उसका भी। जेईई और नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस आपकी यहाँ पे होंगी। किचन गार्डन इंस्पेक्शन बाय हाउस मास्टर, हॉस्टल वार्डन को यहाँ पे उनकी जो है देखना होगा, इंस्पेक्शन करनी होगी सुबह और एक बार फिर शाम को 8:15 to 10 ये आपकी रहने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं भाई ब्रेक। ये जो ब्रेक है या आपके जोन के अकॉर्डिंग है, आप कौन से जोन में आते हो। तो देखो हमारा जो जोन है वो वेस्ट है। वेस्ट में गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें छुट्टी जो रहने वाली है वो 14 डेज़ की आपकी समर वैकेशन की रहने वाली है। ऑटोमन की यानी कि जो आपकी दिवाली की और दशहरे की छुट्टियां हैं वो 5 डेज़ की होंगी। उसके बाद विंटर की जो छुट्टियां हैं वो आपकी 10 डेज़ की रहने वाली हैं। तो ये आपका जो टाइम पीरियड है ये NEST की तरफ से आ चुका है 15 तारीख को, यानी कि आज ही आया है। तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा। सो कैसा लगा आपको टाइम NEST की तरफ से जो भेजा गया है, अपने जो भी व्यू हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या चेंजेस आपको चाहिए कि ये चेंजेस होने चाहिए। छुट्टियां जो इसमें मेंशन की गई हैं, देखो ये जो छुट्टियां हैं ये सिर्फ समर विंटर की दी गई हैं। जो बाकी हॉलीडेज़ होंगी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ उसके लिए आपके जो स्टेट का कैलेंडर है वही आपका वहाँ पे लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेट्स जो है छुट्टियाँ वो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही वो छुट्टियाँ आपको मिलेंगी। तो देखो अगर पूछा जाए कि भाई हमसे पूछा जाए कि आपको टाइम टेबल कैसा लगा, तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा ये है कि जो हाउस मास्टर की या जो ड्यूटी दी गई है शायद इसकी जगह ये अगर टीचर्स को ना दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ इससे इफ़ेक्ट होती है। और बाकी देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो अभी तक परमानेंट स्टाफ नहीं था। और हमारे यहाँ पे सभी जो भी स्टूडेंट्स मतलब जो भी टीचर्स आए हैं सभी फ्रेशर हैं, तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। अब जो एक्सपीरियंस हमारा होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे जॉब का। फ़िलहाल तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या कुछ होगा। तो चैलेंज तो आते ही रहेंगे भाई, जॉब करनी है तो सीधी सी बात है, जॉब करने के लिए आए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। सो इसमें आपको कौन सा क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ होना चाहिए, छुट्टियां सही हैं या नहीं हैं, तो आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे कह रहे थे कि मैं वीडियो नहीं आ रही, तो देखो वीडियो ना आने का यही कारण है भाई, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो 10 to 5 था और जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि सुबह का भी टाइम वो धीरे धीरे 10 बज ही जाते थे और 5 के बाद तो वही बात है, आने के बाद लंच वगैरह करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, तो तभी टाइम हो जाता है। अब शायद टाइम लग पाए वीडियोस के लिए। तो जैसे ही जो कुछ होगा, जो भी हमारे एक्सपीरियंस होंगे, जितनी भी हो सकेगी आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर हमें मालूम होगा तो ज़रूर इसका जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू अगेन।